मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्लास 11th का जो सबसे अच्छा टॉपिक है स्टार्टिंग का वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस ये ऐसा चैप्टर है जो थ्रू आउट फिजिक्स आप पढ़ेंगे। क्लास 11th के हर चैप्टर में आपको नए नए फॉर्मूले आएंगे और उन फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होगा। ये क्या चीज़ है अभी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आप क्लास 12th में जब जाएंगे तो हर चैप्टर में आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी और उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला थ्रू आउट आपके फिजिक्स जब तक पढ़ेंगे 11th-12th में, तो ये बार बार आपके सामने आएगा। तो एक बार हम अच्छे से इसको सीख लेते हैं कि किसी कैसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। लेकिन उसके पहले हम ये तो देख लें कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी कैसे इसको डिस्कस किया जाएगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। भाई वो हर फिजिकल उस क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे जिस ऐसी क्वांटिटी जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो हर क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको डिफिनेशन ऐसे बता सकते हो कि अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे आपसे ये कहा गया कि एक हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड को मेजर करो, इसकी लेंथ को मेजर करो। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, इसको आपको लेंथ को मेजर करना है ना। तो ये लेंथ क्या हो गई, लेंथ आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, टाइम को मेजर करना है, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्लियर। जैसे आपको स्पीड फाइंड करना हो, स्पीड भी कैसी होगी, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। बट ये भी देखना कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे आपने कह दिया अरे यार आज तो बड़ा हमको मजा आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब क्या, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अरे यार हमको बड़ा अजीब लग रहा है, तो यह अजीब लग रहा है, तो अजीब को हम ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वो हर क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास तमाम तरह की क्वांटिटी हो जाएंगी, पढ़ते जाएंगे फिजिक्स में हम एक लाइन से। और ये सारी क्वांटिटी कैसी हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। अब आता है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं। उसमें दो चीजें आती हैं, क्या होती है, एक होती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है और दूसरा होता है उसका यूनिट। ठीक है, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मान लो क्यू से रिप्रेजेंट करें तो इस क्यू के पास दो चीजें आएंगी, एक आएगा न्यूमेरिक वैल्यू आएगा एंड सेकेंड इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है ना, यानी आपको किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप बाजार गए, ठीक है, और बाजार में गए कुछ सामान खरीदने के लिए। ठीक है, मान लो आप राशन दुकान पे गए तो आपने क्या कहा, भैया हमको जरा चीनी चाहिए। आपको मान लो आपको शुगर खरीदना है, चीनी खरीदनी है, तो आप दुकान वाले को क्या बोलोगे भाई, भैया हमको क्या करना, 1 किलो चीनी देना। ठीक है ना, क्या कहोगे भाई 1 kg चाहिए हमको। ठीक है, आपने फिजिकल क्वांटिटी में आपने मास बताया और क्या कहा, आपने कहा 1 kg चाहिए। ठीक है, 1 kg का मतलब क्या हो गया, ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई और आपका ये यूनिट होगा। ठीक है ना, यानी आप सिर्फ ऐसे भी नहीं कर सकते बाजार में जाकर भैया हमको 1 चीनी दे देना। ठीक है, 1 चीनी, यानी इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी नहीं कर सकते भैया आपको किलोग्राम चीनी दे देना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों चीज बतानी पड़ेगी। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है और दूसरा क्या है, यूनिट है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये हमारी होगी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास इसमें न्यूमेरिक वैल्यू और एक दूसरा यूनिट हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं, इससे बड़ा एक अच्छा सा रिलेशन आता है, उसको जरा देख लेते हैं। जैसे आप सपोज करो कि हमारे पास एक लेंथ है, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया क्या, लेंथ, और लेंथ हमारी कितनी है, सपोज करो 1 किलोमीटर।
इस 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं क्या, 1000 मीटर, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर। इसको चाहो तो फिर आगे मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। बट ये देखो कि एक फिजिकल क्वांटिटी में फिर से देखो क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट। तो अगर हम ये देखो ध्यान से कि अगर यहां देखो क्या हो रहा है, ये 1 से कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 से कितना हो गया, 10,000 हो गया, यानी ये 1 से कितना हो गया 1000, 1000 से कितना हो गया 10,000। और ये किलोमीटर क्या देखो, ये किलोमीटर किस में आ गया, किलोमीटर मीटर में, और ये फिर मीटर किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। मतलब ये यूनिट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये देखो यानी इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है क्या हो रही है, जो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यूनिट कैसा हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में कैसा रिलेशन है, तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, इसमें कैसा रिलेशन है, तो ये इनवर्सली रिलेशन, यानी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हो कि यहाँ n, ठीक है, आप इसको हटा दीजिए तो हमारे पास यहाँ q आ जाएगा, और ये हमारा u, या अगेन लिख सकते हो कि इसको आप सही कर लो, ये q अपॉन u, सो आप लिख सकते हो q इज इक्वल टू n इंटू u, ठीक है। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास आपके पास दो चीज होती हैं, एक इसका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो गया। तो अभी हमने सिर्फ क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो अभी हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्लियर हो गया कि वो हर क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, कितनी तरह की हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी। तो जरा देखो, इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे, इसको हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है ना। ये तीनों पार्ट क्या क्या है अभी, तो एक पार्ट हम ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशियो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेशियो, ठीक है। रेशियो में मतलब क्या होगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड स्केलर, दैट इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है ना। यानी स्केलर में क्या होगा, तो स्केलर में हमारे पास इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। और तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है ना। दोबारा देख लो, इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनके जो टाइप्स हैं, इसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया कि हमारे पास जो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है, रेशियो है, जिसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे देख लो, आपसे कह दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, बेसिकली ये स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है ना। ये c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसमें सिर्फ आपके पास क्या आएगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। जैसे कह दिया गया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5, यानी ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। देखो भाई, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होगा, रेशियो होगा, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया। और भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास स्ट्रेन, एक हमारे पास क्वांटिटी आएगी स्ट्रेन, जिसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन क्या है, तो ये रेशियो है, ठीक है। किसका रेशियो है, तो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई वायर है जिसका लेंथ क्या है, L है, उसको हमने स्ट्रेच किया, उसका लेंथ डेल्टा L बढ़ गया, तो ये डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारा, इसके पास सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। यानी ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होगा, रेशियो होगा। जो दूसरी हमारी क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होगा हमारे पास, इसमें मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। यानी जब भी हम लोग इसको, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया कि कोई रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, कोई रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। फिर हमने कह दिया गाड़ी की स्पीड,
ठीक है ना, गाड़ी की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी चीजें आएंगी। अब हमारे पास थर्ड जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड रहेगा प्लस साथ में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे हमने कह दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी कह दिया, इसका मतलब किसी गाड़ी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड प्लस साथ में इसमें लिखना पड़ेगा इन ईस्ट। ठीक है, यानी आप मैग्नीट्यूड की बात तो करोगे, ठीक है, प्लस क्या करोगे, इसमें डायरेक्शन भी की बात करेंगे हम लोग। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एक हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड रेशियो, जिसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, साथ में इसका यूनिट भी यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये हमारा हो गया, दिस इज द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी में इसको दो तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक हमारी हो जाएगी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमारे पास एक क्वांटिटी आएगा, इसका नाम होगा फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड इज कॉल्ड डिराइव्ड। ठीक है, सेकेंड इज कॉल्ड डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जरा दोनों में हम लोग बेसिक जो डिफरेंस जरा उसको देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और बेस क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, एनी अदर क्वांटिटी, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी जो क्या है, फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जो क्वांटिटी क्या है, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, दे आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन कहां, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर हो गया? देखो अभी और एग्जांपल देखें तो क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्या होती है, जो हमारा फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी क्या क्या है जरा देख लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी हो गई, लेंथ हो गया, ठीक है, हमारा मास हो गया, और क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट या सिंपल करंट लिख दो, ठीक है। फोर्थ लिख दीजिए आप ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और आप लिख सकते हो 6 कर दो टेम्परेचर, और फाइनली कर दो आप क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर हो गया? जरा देख लो इसको, आप धीरे धीरे याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स भी हैं, ठीक है, इनके यूनिट्स भी हैं। जैसे लेंथ का यूनिट क्या हो गया आपका, मीटर हो गया, मास का क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड हो गया, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का
कैंडिला, पहली बार आप सुनोगे, ठीक है, कैंडिला, टेम्परेचर का आपका केल्विन हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, अपने आप याद हो जाएगी, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास फंडामेंट ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो जो क्वांटिटी इनकी मदद से बनाई जाती है, जैसे आप देखिए स्पीड, ठीक है ना, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गई, यानी इनके अलावा जितने भी आप क्वांटिटी पढ़ोगे दे आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और इन डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स भी होंगे, जैसे हमने यहाँ यूनिट्स बताया, यानी जो इनके यूनिट्स भी होंगे वो भी क्या होगा, इनके मदद से ही बनाएंगे। जैसे आपको पता ही है स्पीड का क्या होता है, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, डेंसिटी का क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। यानी दो कहीं ना कहीं ये क्या है, इनकी मदद से ही बनाए जाते हैं। तो आप देख लो, यानी हमारे पास अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, डायमेंशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग आगे। तो अभी क्या कर रहा है कि इस तरह से हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको दो पार्ट में हमने बांटा। एक क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती हैं, दे आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये हमारी कितनी, ये 7 बनाई गई, ठीक है। दे आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो क्या है, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, बहुत सी क्वांटिटी हैं। और इस तरह से इनके यूनिट्स भी होते हैं, ये फंडामेंटल के यूनिट्स आएंगे और इनके फंडामेंटल की मदद से क्या करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स भी बनाए जाते हैं। तो अब तक हमने सीख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और मेन है हमारा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानना चाह रहे थे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग आप डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशन। तो अब हम आपको डिस्कस करने आ रहे हैं डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा और डायमेंशन होता क्या है। क्योंकि डायमेंशन जानने से पहले हमको क्या क्या चाहिए था, ये बेसिक चीज़ों का होना जरूरी जानना था आपको कि फिजिकल, ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी कौन कौन सी होती है, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, डिराइव्ड भी क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स भी होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स भी होते हैं। तो जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट की मदद से ही बनाए जाते हैं। और वो फंडामेंटल कितने हैं, वो 7 हैं, इनके यूनिट्स कितने हैं, 7 हैं। तो अब हम बात करेंगे क्या, तो हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा, ये क्या होता है। तो जरा एक काम करते हैं कि हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, सिंपल सा देखते हैं। एक हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी जिसका नाम है स्पीड। इसका नाम क्या है, स्पीड। हमने कहा कि इस स्पीड का जरा यूनिट लिखा जाए, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इसको और कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -1, ठीक है ना। हमने क्या लिया, हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी ली, ठीक है। और इस डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट क्या है, हमने क्वांटिटी स्पीड लिया, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और इस मीटर पर सेकेंड को लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -1। अभी कहता है कि डायमेंशन क्या है, तो कह रहा है डायमेंशन क्या है, बेसिकली डायमेंशन ये पावर्स हैं। देखो बेसिकली क्या है, ये जो पावर्स है ना, यही पावर्स क्या है, दीज आर द डायमेंशन। जैसे यहाँ आपसे पूछा जाएगा मीटर पे कितना है, तो आप 1 मान सकते हो, ठीक है। यानी ये जो पावर्स है ना, यही दीज आर द डायमेंशन। तो कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर्स टू बी रेज्ड, फंडामेंटल क्वांटिटी टू बी रेज्ड, ठीक है ना। देखिए क्या किया गया, यहाँ पे स्पीड का यूनिट लिखा गया मीटर पर सेकेंड, और इस मीटर पर सेकेंड में हमने ये पावर को देखा कि पावर्स कितने हैं। तो ये जो पावर्स होते हैं यही क्या होते हैं, दीज आर द डायमेंशन। ये पावर्स होते हैं यही क्या है, दीज आर द डायमेंशन। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए या डायमेंशन इक्वेशन लिखिए, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं स्पीड का, यानी कैसे लिखा जाएगा। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हमको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जाते हैं मीटर और यहाँ सेकेंड है, ठीक है। तो मीटर क्या है, यानी इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। मीटर ये किसका यूनिट है, ये लेंथ का है। तो मीटर का क्या हो जाएगा, यहाँ लेंथ दैट इज कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। और ये सेकेंड को किससे लिखेंगे, टी से लिखेंगे, और ये टी के पावर -1, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, किसके लिए, स्पीड के लिए। एक बार फिर से रिकॉल कर लो, जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की थी ना, जैसे हमने बात की थी किसकी, लेंथ की बात की थी। ठीक है, तो लेंथ का जो डायमेंशन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा L। ठीक है ना, ऐसे हमारे पास क्या है, मास है, ठीक है, टाइम है, तो सारे को हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको बस लेंथ लिखा, आप लिख सकते हो किसको, मास को लिख सकते हो, तो मास का क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम और क्वांटिटी का भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मास का M हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, टाइम का लिख सकते हो, टाइम का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करंट का लिख सकते हो, करंट का क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, कैपिटल A। तो देखो अभी हमें जो यूज करना है बेसिकली इन्हीं से काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, 11th का मैक्सिमम काम हमारा इससे ही चल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये करंट का ही, तो 12 इसका यूज करेंगे 12th में। ठीक है, करंट हो गया, आप टेम्परेचर यूज कर लो, टेम्परेचर क्या हो गया, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कैपिटल K लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास दो और भी हमारे पास हैं। ठीक है, वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या है, दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया, आप लिख सकते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या हो जाएगा, कैंडिला, दैट इज CD। और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हो जाएगा मोल। ठीक है ना, इस तरह से हम ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको हम लिख सकते हैं। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, एक तो आपको ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, लेंथ का L हो गया, मास का M हो गया, टाइम का T हो गया, करंट का A हो गया। फिलहाल आपका 3 को ही यूज करना है, टेम्परेचर का K ये आगे चल के यूज करेंगे, फिलहाल इनका यूज तो आप करेंगे ही नहीं। ठीक है, बट अब देखते हैं कैसे कैसे लिखते हैं। दोबारा आ जाता हूं वापस, हम बात कर रहे थे, हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट था, क्वांटिटी थी, इसका नाम था स्पीड। इस स्पीड का हमने क्या लिखा है, यूनिट लिखा, और इस यूनिट को हमने ऐसे अरेंज किया। तो ये जो पावर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड डायमेंशन, और इनको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्पीड का देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए पहले आपको इसका यूनिट लिखना होगा, और यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर सेकेंड की पावर -2। और डायमेंशन लिखना चाहे तो क्या होगा, मीटर का देखो क्या हो गया, मीटर क्या हो गया हमारा, ये हमारा लेंथ हो गया ना, और ये सेकेंड क्या हो गया, टाइम हो गया। तो आप लिख सकते हो LT, सेकेंड का -2, दैट इज LT -2। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। आप ऐसे फोर्स का निकाल लो, फोर्स क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या हो गया, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का भी ये निकाला, मीटर सेकेंड के पावर -2। तो आप लिख सकते हो, देखो किलोग्राम मास का कितना है, तो मास को लिखा जाएगा, देखो M से लिखा जाएगा। ठीक है, मीटर का LT -2। ठीक है, ये फोर्स का हो गया। ऐसे आप वर्क का भी निकाल सकते हो, वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो फोर्स को आप निकाल चुके हो, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, S हो जाएगा। S का यानी ये लेंथ हो जाएगा। तो ये क्या लिखोगे आप, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, क्योंकि फोर्स वाले में एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो आप यहाँ लिख सकते हो mL² T के पावर -2। वर्क हो गया। आप ऐसे पावर का लिख सकते हो, देखो पावर का क्या होगा, पावर इज इक्वल टू आपका वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, वर्क अपॉन टाइम। वर्क आप निकाल चुके हो, टाइम से डिवाइड करना है, यानी देखो कैसे लिखोगे, mL² T के पावर -2 डिवाइड बाई किसी को क्या होगा, टाइम का आपका T हो जाएगा। एक चीज याद रखना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना मस्ट है, अदरवाइज इसको आपको गलत माना जाएगा। ये T को ऊपर ले जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, mL² T के पावर -3। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी तरीके से हम लोग डायमेंशन फार्मूला को नोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको
आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपको याद होगी, इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। वैसे आपको फिजिक्स में 11th में बहुत सी क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। जैसे जैसे हर चैप्टर में जैसे पढ़ेंगे एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी और उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन लिखना होगा, डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला आपको नोट करना होगा, बताना होगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का के बारे में पता हो, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका यूनिट निकालिए और उसको यूनिट निकाल करके इस तरह से इसको इनके टर्म में अरेंज कर दीजिए, आपका डायमेंशन फार्मूला याद हो जाएगा। ये ठीक है हमारे पास। तो और भी कुछ भी हम डायमेंशन को यूज़ करते हैं। तो अभी हमने देखा क्या कि कैसे आप डायमेंशन, कुछ और भी क्वांटिटी का हम थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी इसका कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितनी आप अगर आपके अपने एनसीईआरटी बुक को देखोगे या कोई भी साइड बुक अगर देखोगे तो उस बुक में लगभग 150 से 200 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल के देखे गए हैं, बट आप अभी याद नहीं कर पाओगे, और इसलिए आपको परेशान होने की भी इसमें बहुत ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे तो इस आसानी से कर सकते हो। जैसे उसमें अभी आप शुरू के अगर उसमें देखोगे तो लगभग 20 से 25 क्वांटिटी ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। तो उनकी पहले तो काम ये करो कि पहले जो क्वांटिटी आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में उनके पहले नोट कर लो, और नोट करने के बाद उसके यूनिट्स को नोट करके और उसका डायमेंशन लिख डालो। तो इतनी आपका तो काम अलग हो गया, इतना तो आपको तैयार हो गया। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, बाकी जो बुक्स में क्वांटिटी दी गई है उसमें पर डे आपको 2 से 4 या मैक्सिमम 5 नई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को सीखते जाओ और उसके डायमेंशन निकालते जाओ। डायमेंशन फार्मूला याद नहीं रखना है, आपको फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना है कि उसको फार्मूला कैसे बनाया गया है और उसके यूनिट्स को कैसे लिखा गया है। यूनिट्स देख करके आप फिर उसका डायमेंशन फार्मूला नोट करिए। तो कुछ 1-2 और डायमेंशन फार्मूले की बात कर रहे हैं कि कैसे लिखना है। तो जैसे हमने बताया तमाम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस किया, तो अब हम एक आपको डिस्कस करेंगे जैसे कैपिटल जी अक्सर ये पूछा जाता है। कैपिटल जी ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा। तो देखो कैपिटल जी का निकालने के लिए पहले तो आपको याद करो कि कैपिटल जी आता कहाँ से है। तो ये आपका न्यूटन्स का जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, F इक्वल टू यानी क्या है, दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है कैपिटल जी, ये हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि पहले आप क्या करो, इसके यूनिट्स की बात करते हैं। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल जी इज इक्वल टू हो गया F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। तो देखो ये F हो गया, इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो गया किलोग्राम दैट इज किलोग्राम स्क्वायर। अब हम फिर से इसका डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। न्यूटन का कैसे निकलेंगे, न्यूटन हमारा ये क्या फोर्स हो गया, और फोर्स का क्या होगा mL t के पावर -2। मीटर स्क्वायर का देखो क्या होगा, मीटर स्क्वायर का L के पावर 2 हो जाएगा, और आपका क्या बच गया किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा, m के पावर 2 हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज करिए, अरेंज कैसे करो, इसको आप ऊपर ले जाओ तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है नहीं कुछ लिखा है, इसका मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है। इस तरह से आप ऊपर ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा m के पावर -1। ठीक है, ये -2 हो जाएगा, +1 दैट इज -1। L के पावर तो कितना हो जाएगा, L के पावर आपका 3 हो जाएगा, और t के पावर -2 हो जाएगा। क्योंकि ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे अननोन क्वांटिटीज को आपके बारे में नहीं जानते थे, उसका डायमेंशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर उसका फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से डायमेंशन को लिख सकते हो। यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी का आपने डायमेंशन निकाल लिया, m-1 L³ t के पावर -2। ऐसी बहुत सी क्वांटिटी जिसके बारे में आपको नहीं पता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखते जाएंगे और डायमेंशन को नोट करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, और आपसे याद भी हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ बात आती है कि क्या सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन फॉर्मूला है क्या। तो कह रहा ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी भी क्वांटिटी हैं जो डायमेंशन लेस होती है। ठीक है ना, जैसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एंगल। ठीक है ना, एंगल का फॉर्मूला याद करो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना, आर्क ये लेंथ है, रेडियस भी लेंथ हो गया। ठीक है, यानी ये भी मीटर और ये भी मीटर, इसको कैंसिल कर दो, यानी एंगल का हमारे पास कोई यूनिट नहीं रह गया। मेजर किस में करते हैं, रेडियन मेजर करते हैं, बट इसका यूनिट नहीं हो गया, तो इसका डायमेंशन क्या लिखोगे m0 L0 T0। ठीक है ना,
अब हमारे पास और भी क्वांटिटी है, जैसे याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये भी रेशियो होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट का, C/V। मीटर पर सेकेंड ये भी हो गया, मीटर पर सेकेंड ये भी हो गया, कैंसिल कर दो, यानी इसका भी डायमेंशन क्या हो गया? m0 l0 t0। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसका भी डायमेंशन क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो दो डेंसिटी का रेशियो है, दो डेंसिटी का रेशियो, यानी इसके पास भी डायमेंशन क्या हो गया? m0 l0 t0। तो ऐसे हमारे पास कुछ क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन इनका क्या है? 0 है, तो इसको कहते हैं दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके डायमेंशन सेम होते हैं। आप पढ़ोगे जब निकालोगे तो आपको पता ही चलेगा कि ऐसी बहुत सी क्वांटिटी, जैसे आप इसे कह दिया गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क। ठीक है, इनके सारे के डायमेंशन कैसे हैं? सेम है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। थैंक यू।